1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ओरिजिन बाय पीके पवन। स्टूडेंट्स, मैं पीके पवन आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, और ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का पर्पस क्या है, किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक वहाँ फील करते हैं, और पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फिजिक्स ओरिजिन परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। तो हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक का, है ना। तो कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज सबस्टांसेज विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, है ना। मतलब डाइलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है बट इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देता है। तो देखिए, इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक को। एनी सबस्टांस which can sustain electric field and acts as an insulator is called dielectric। अगर हम एग्जाम्पल्स का बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल्स है माइका, ग्लास, प्लास्टिक फॉयल, एयर, वैक्यूम, etc। तो स्टूडेंट्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। जब किसी कैपेसिटर के गैप में हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं, है ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बना होता है। तो जो नेगेटिव चार्जेज है वो इंड्यूस्ड हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के एक फेस पे, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के अनदर फेस पे, है ना। तो देखिए, इसे हम समझते कैसे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे इसका, है ना, चार्ज इंड्यूस्ड कैसे होता है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक का ज़रूरत क्यों पड़ा कैपेसिटर में, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है, हम बताए थे आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर ये आपका एक प्लेट है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है ना। तो ये आपका देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और देखिए ये जो है आपका एक दूसरे के साथ एक फोर्स से अट्रैक्टेड हो जाएगा। नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, पॉजिटिव प्लेट को, और पॉजिटिव प्लेट जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स के साथ, है ना। इस फोर्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आगे जाकर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे फोर्स निकालते हैं, कैपेसिटर के बीच का जो फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे
ये दोनों प्लेट आपस में चिपक जाएगा। तो अब अगर ऐसा होगा तो ये देखिए चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, और चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा तो कैपेसिटर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, कैपेसिटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो अब है कि दोनों को चिपकने से बचाने के लिए बीच में एक मटेरियल को फिल करना पड़ता है, और वो मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और वही इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अभी हम बात करेंगे उस मटेरियल का। तो एक्चुअली में देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हम अगर बात करते हैं कि ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं। देखिए ये आपका डाइलेक्ट्रिक है। अब यहाँ पर है कि दोनों प्लेट को हम तो पकड़ कर नहीं रख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए उपाय क्या है, तो हम ये डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं इस प्लेट्स, है ना, जो गैपिंग होता है प्लेट्स के बीच गैपिंग। और आपको पता है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक्स है तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। कोई भी एटम्स जो है दो चार्जेस से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। तो ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक भी है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर, है ना। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर होता क्या स्टूडेंट्स कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को हम फील करते हैं, देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए ये इस मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज जो है, तो वो इंड्यूस्ड हो जाता है इस सरफेस पे डाइलेक्ट्रिक। देखिए ये आपका डाइलेक्ट्रिक है ना, और पॉजिटिव चार्ज जो है इस सरफेस पे इंड्यूस्ड हो जाता है। हम डिस्कशन करेंगे पोलराइजेशन का, वहाँ पर हम इसका बात भी करेंगे पूरा डिटेल में, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखिए ये आपका, देखिए ये नेगेटिव चार्ज एक साइड पे इंड्यूस्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज ये देखिए सरफेस पे इंड्यूस्ड हो जाता है, और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये आपका देखिए डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये आपका हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक के ये आपका एक फेस हो गया, ये आपका सेकेंड फेस हो गया। तो देखिए जो आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ फेस होता है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और आपका जो नेगेटिव प्लेट के चार्ज की तरफ जो फेस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। और अब देखिए ये जो प्लेट है आपका पॉजिटिव प्लेट, तो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किए रहता है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव, ये आपका देखिए नेगेटिव चार्ज का जो प्लेट है तो इस पॉजिटिव फेस को अपनी ओर अट्रैक्ट किया रहता है। और यहाँ पे जो आपका ये डाइलेक्ट्रिक है तो दोनों प्लेट्स को चिपकने नहीं देता। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स का यही काम है यहाँ पे कि ये जो है दोनों प्लेट्स को चिपकने से बचाता है, यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलाइज्ड नहीं होने देता है, और कैपेसिटर के एग्जिस्टेंस को हमेशा बरकरार रखता है। तो यहाँ तक तो हम ये चीज़ समझे, है ना।
अब हम समझेंगे पर्पस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का पर्पस क्या है। तो हम बात करने वाले हैं पर्पस का। थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है, समझ में आ जाएगा सारा चीज़, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना। पर्पस क्या है इसका, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इट सर्व्स ड्यूअल नेचर। फर्स्ट, it separates out the two plates of capacitor। यह कैपेसिटर के दोनों प्लेट को सेपरेट रखता है। अभी हमने बताया था कि अगर मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, तो ये देखिए इस फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। और देखिए ये पॉजिटिव प्लेट होता है और ये नेगेटिव प्लेट होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को अपने टुवार्ड्स अट्रैक्ट किया रहता है और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को अपने टुवार्ड्स अट्रैक्ट किया रहता है, और यहाँ से दोनों प्लेट को सेपरेट रखता है। यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक है, तो ये जो है दोनों प्लेट को सेपरेट रखता है। तो पहला पर्पस तो हमारा हो गया कि इट सेपरेट्स आउट द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यह कैपेसिटर के दोनों प्लेट को सेपरेट रखता है। और देखिए दूसरा पर्पस क्या है हमारा, तो दूसरा पर्पस देखिएगा, इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यह कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है ना। देखिए यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन भी था कि हाउ डाइलेक्ट्रिक अफेक्ट्स द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैसे अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि जैसे मान लो कि ये आपका कोई डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी ये आपका कैपेसिटर है ना। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है इस कैपेसिटर का। तो यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मीडियम डालते हैं हम। ये इंसुलेटिंग मीडियम को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। और इंसुलेटिंग मीडियम, देखिए इस कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो सकता है, बट हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, है ना। तो ये इंसुलेटिंग मीडियम डाइलेक्ट्रिक होता है। और देखिए ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, ये जो है आपका एक्ट करता है इंसुलेटर के जैसा, है ना। तो यहाँ से ध्यान देना है कि जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेट्स के बीच फील करते हैं, तो ये जो है प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करता है। व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक between gap between two plates of capacitor, then it decreases potential difference between two plates। तो अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है, यानी देखिए एक फार्मूला हम पढ़े हैं C बराबर QI_V। तो देखिए ये जो है डाइलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि कैसे अफेक्ट करता है। यानी कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के गैप में फील करते हैं, तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस को घटाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस घटता है तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाता है।
तो ये हमारा था पर्पस था इसका। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। इसका दो पर्पस है। पहला पर्पस तो था कि आपका ये जो है दोनों प्लेट को सेपरेट रखता है, और दूसरा पर्पस था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। वो अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज, अब कितना इंक्रीज करेगा तो वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हर आपका जो डाइलेक्ट्रिक होगा तो हर डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है उतना टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। अब मान लो कि ये कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इसका शुरू में कैपेसिटेंस सी था, तो अगर हम नया कैपेसिटेंस का बात करते हैं तो सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू के। मतलब कि जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। वहाँ पर हम बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, और हर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग होता है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो उसका हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आप स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इट मे नॉट कंडक्ट electricity through it, but on applying electric field induced charges produced on its surface। मतलब कि आपका जो ये डाइलेक्ट्रिक है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट नहीं करता है अपने से होकर, है ना। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इंड्यूस्ड चार्जेस जो है इसके सरफेस पे प्रोड्यूस्ड हो जाता है। हमने इसका डिस्कशन भी किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक का। तो डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है। पहला हम पढ़ते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा पढ़ते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आपको हम बता दें कि पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर बेस्ड होता है। तो हमको पोलर डाइलेक्ट्रिक समझने के पहले पोलर मॉलिक्यूल समझना पड़ेगा। वैसे हम बता दें कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो है आपका देखिए ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना, और यहाँ पर देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक में देखिए आपका डायपोल मोमेंट होता है ना। ये डायपोल मोमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है। और नॉन पोलर देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करता है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। यानी यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट होगा। और अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर का तो यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो स्टूडेंट्स पोलर डाइलेक्ट्रिक के पहले हमको पोलर वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा। पोलर का मतलब होता है कि जिसके पास डायपोल मोमेंट होता है ना। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सर्टेन डिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स पोलर डाइलेक्ट्रिक समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल।
तो हम कहते हैं कि देखिए पोलर मोलिक्यूल क्या होता है, इफ़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेज डज नॉट कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलर मोलिक्यूल। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो है पोलर मोलिक्यूल है। और ए सबस्टांस मेड ऑफ पोलर मोलिक्यूल्स नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो सबस्टांस पोलर मोलिक्यूल से मिलकर बनता है उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल NH3, अमोनिया, वाटर, एल्कोहल, HCl। स्टूडेंट थोड़ा समझना इस पे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं अगर H2O का, तो देखिए यहाँ पे मान लो कि ये हमारा हाइड्रोजन है ना, और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पे मान लो कि ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है ना। तो देखिए ये हाइड्रोजन का सेंटर हो गया, ये आपका हाइड्रोजन का सेंटर हो गया। और अगर हम सेंटर ऑफ मास का बात करते हैं, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, है ना। ये आपका ऑक्सीजन का सेंटर देखिए यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि H2O का जब बात किए थे तो देखिए ये दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, ये आपका ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका कोई डायपोल मोमेंट, यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट हो रहा है ना। ये देखिए आपका ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया P का, है ना। तो ये अगर हम H2O का बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो H2O के केस में आपका डायपोल मोमेंट इस तरह का होगा। अगर हम बात करते हैं HCl का बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका H है, ये आपका Cl है, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, है ना। ये देखिए आपका H, ये आपका Cl, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यानी पोलर मॉलिक्यूल का बात करेंगे, है ना, तो जिसके पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करेगा तो वो कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। जो इस सबस्टांस जो मिलकर इस मॉलिक्यूल्स जो एक सबस्टांस बनेगा पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर, तो उसको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। और हमने यहाँ पर एग्जांपल्स भी देखा, ये आपका देखिए H का ये सेंटर है और ये आपका O का सेंटर है ना, दोनों कोइंसाइड नहीं किया तो ये आपका हो जाएगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। देखिए ये आपका पॉजिटिव होता है ना, ये आपका नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो बिल्कुल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा इसे आप समझिए। ये देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, थोड़ा सा चेंजिंग करना है इसमें, है ना। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हम यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हैं। देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का देखिए यहाँ पर अगर हम पोलर का बात किए थे तो हमने बोला था कि डायपोल मोमेंट होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक में, है ना। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डायपोल मोमेंट नहीं होगा, नेट मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसको हम समझते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए हमको नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि इफ़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेज, देखिए यहाँ पे डज नॉट नहीं होगा, डज नॉट कैंसिल कर देते हैं, कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाएगा तो हम उसे कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। और अगर हम बात करते हैं तो ए सबस्टांस मेड ऑफ, यहाँ पे लिखना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना, इसे हम कहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा CO2H2, है ना, नाइट्रोजन ETC, और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम CO2 का बात करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम CO2 का बात करते हैं तो हमको यहाँ पे देखना है कि कौन साइड करता है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है कौन साइड कर जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के साथ कौन साइड कर जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं CO2 का, तो देखिए यहाँ पे CO2 अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये आपका O है, इसका सेंटर हो गया यहाँ, है ना, और ये देखिए दोनों का अगर हम सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, और देखिए ये आपका C है ना। तो हम कहते हैं कि देखिए ये दोनों का सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास कौन साइड कर गया। तो देखिए ये डायपोल मोमेंट का बात करेंगे तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इधर, और इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इधर, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, है ना। तो यहाँ से नेट डायपोल मोमेंट जो है 0 हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डायपोल मोमेंट नहीं होता है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन के अनुसार अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के साथ कौन साइड किए, है ना। इसको बाय फिगर इस तरह से भी दिखा सकते हो, है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं H2 का, देखिए ये आपका H2 है। तो अगर H2 का बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये देखो आपका इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, और दोनों का सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे तो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी देखिए नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो है P नेट इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो ये हमारा था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है नॉन पोलर मोलिक्यूल्स से मिलकर बनता है।